राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है कि उसका भला किस प्रकार हो, उसको सुख कैसे मिले, उसको मानसिक शांति कैसे मिले। सुख शरीर के लिए होता है, शांति मन के लिए होती है। शरीर के सुख के साधन तो इंसान दुनिया से ही प्राप्त करता है, लेकिन मानसिक शांति के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है किसी महापुरुष की, ऐसे पुरुष की जो तत्व वेता हो, तीन गुण से रहित हो, घर का भेदी हो। घर का भेदी से मतलब है शब्द भेदी, और उनको हम सतगुरु के नाम से पुकारते हैं, जिसके लिए कबीर साहब ने अनेकों वाणी रची। सर्वे सर्वा सतगुरु को इस जीव के कल्याणकारी और हितकारी मानना, और है भी निश्चित रूप से ये बात। जितनी भी वाणी उनकी हैं, सब की सब इस जीव के कल्याण के लिए है, और उन सब में ये बातें बेखूबी समझाई बताई गई हैं। उनको चेताया गया है, चेतावनी दी। ऐसे अनेक शब्द कि इस जीव को क्या करना चाहिए, दुनिया में कैसे रहे, कौन से कर्म करे, किन कर्मों के करने से इसको लाभ है, पाप कर्मों से कैसे बचा जाए, दूसरे के हित करने से इसको क्या फायदा है, अपने जीवन को किस प्रकार से किस रास्ते पे लगा के ये अपना कल्याण कर सकता है। उसके लिए सत्संग, साधना, नाम, अभ्यास, ये सभी बातें सतगुरु ने बताई। और जब सतगुरु की शरण में जाके उनके वचन की पालना, उनकी आज्ञा में रहना और उनके बताए निर्देशों पर चलने से इस जीव का कल्याण हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। अभी भी दोनों वाणी ऐसी थी। पहली वाणी में तो क्या कितनी अच्छी बात गई कि सब जग मांगण हारा, सतगुरु सा दाता कोई नहीं। दुनिया में जहाँ कहीं भी देखोगे सब मांगने वाले हैं। कोई सुख मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई बेटे पोते मांगता है, कोई रोग बीमारी से निवृत्ति मांगता है, कोई और दुनियादारी के कितने पदार्थ हैं उनको मांगता है। मांगने वाले हैं, सभी मांगते हैं। राजा, रंक, फकीर, बादशाह सभी भिखारी हैं, सभी मांगते हैं। ये अलग बात है कि वो किसके भिखारी हैं। दुनियादारी की चीज़ों के लिए जिसके पास जो वस्तु है उससे हम मांगते ही हैं। एक दूसरे की ज़रूरतें भी पूरी मांगने से और देने से ही होती हैं, परंतु सबका दाता कौन है? मालिक है, परमात्मा है, वो सबको देता है। छोटी सी कहानी आती है कि एक बार कहते हैं राजा अकबर शिकार करने के लिए जंगल में गया। गर्मी का टाइम था। घूमते घुमाते जंगल में रास्ता भटक गया और काफ़ी देर होने के कारण उसके पास खाने पीने के लिए कोई चीज़ थी नहीं। इधर उधर देखा तो एक किसान था। वो अपने खेत में बैठा हुआ था, गर्मी का समय था। खेत में उसने तरबूज लगा रखे थे। राजा उसके पास पहुंचा और उस किसान के पास बैठ के कहने लगा कि मुझे प्यास लगी है। उसको बैठने के लिए जगह दी,
आम जमींदार आदमी था जिसको पता ही नहीं था ये राजा है या कौन है। उसको एक पथिक जान के उसने एक अच्छा सा तरबूज लेके आया और चीर के राजा को दिया। तो तरबूज में पानी बहुतायत में होता है, उसके खाने से राजा की भूख भी मिटी और प्यास भी मिटी। राजा खा के बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक प्रकार से उस टाइम में वो उसके प्राणों का रक्षक, उसको बचाने वाला और उसका सब कुछ था। राजा अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर कहने लगा कि भाई तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुझे ये कागज़ लिख के देता हूँ कि कभी तू आना। बोला कहाँ हूँ? बोला मेरे पास आना, मैं राजा हूँ, कभी तुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे पास आना। मुगल था। मुगलों की पद्धति इबादत करने की अलग होती है। जैसे हम ध्यान अभ्यास सुमन करते हैं, मंदिर में आरतियाँ उतारते हैं, पूजा पाठ करते हैं, योग करने वाले योग साधना करते हैं, साधु लोग तप करते हैं, कोई पंच धुने में तपता है अग्नि के पास में, कोई खड़ा तपता है, कोई और दूसरे तरीक़ों से योग की क्रिया है, कोई चाचरी, कोई भूचरी, कोई हगोचरी, कोई उणमणि, ये साधना की क्रियाएं हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। राजा उसको दे के आ गया और उसको कह के आ गया कि तुझे कभी ज़रूरत पड़े, कोई काम पड़े तो आना। कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन उसने सोचा कि राजा कह के गया था, चलो राजा को भी देखूंगा, और कोई काम के लिए उसके मन में आया कि मैं राजा से कहूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। राजा के पास जब गया तो क्या देखता है कि उस टाइम पे राजा अकबर नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज जब पढ़ रहा था तो नमाज पढ़ते वक्त मस्तक रगड़ते हैं। जमींदार ने देखा इसको कोई तकलीफ है, क्या बात है, ये बार बार क्यों ऊपर नीचे होता है। कभी पता ही नहीं था, क्योंकि जमींदार आदमी को सिर्फ अपने काम से काम, वो न राम को जानता था न रहीम को। अब तो काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हो गए, शिक्षा का प्रचार हो गया, प्रभु भक्ति का प्रचार हो गया, लेकिन ऐसा ज़माना था जब इंसान को सिर्फ अपने जीवन से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, ना दूसरे के बारे में, समाज के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में सोचता ही नहीं था, जानता भी कम ही था। ये तो जो जो शिक्षा का प्रचार हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, इंसान विकास के साथ साथ विनाश की ओर ही भी बढ़ता चला गया। लेकिन उस टाइम में आदमी संतुष्ट था, जो भी उसके पास होता था, चाहे उसकी ज़रूरतें बहुत कम थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने की जो कुछ उससे मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहता था। तो जमींदार आदमी था, गया, जाके देखता है, देखने के बाद राजा को देखा ऊपर नीचे होते हुए, उसने सोचा राजा को तकलीफ़ है, पेट में दर्द होगा, क्योंकि जब कभी उनको भी दर्द होता था तो के लोगों को तड़पते यूं ही देखा था। जब नमाज पढ़ चुका तो उसने देखा, उसने पहचान लिया उसको कि बुलाओ उसको, कौन है। आके कहने लगे हाँ भाई बोल, कैसे आया। बोला जी आपने मुझे कही थी कि भाई आना, मैं आ गया। बोला लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप तो दुखी हो। बोला कि नहीं मैं दुखी नहीं। बोला तो आप यूँ क्या कर रहे थे। बोला कि मूर्ख आदमी, मैं तो खुदा की इबादत कर रहा था। बोला इबादत क्यों करते हो खुदा की। मेरा सब कोई करता है, मांगने के लिए करते हैं, उस खुदा से सब कोई मांगता है। हम भी इबादत में मांगते हैं कि हमारे प्रजा में सुख शांति रहे, खुशहाली रहे, लड़ाई झगड़ों से बचें, अच्छा प्रकार से लोगों को सुख शांति से जीवन बीते। बोले कि अच्छा, तो इनके लिए फसल अच्छी हो, अनाज अच्छा हो, प्रजा हर प्रकार से मेरे राज्य में सुखी रहने के लिए परमात्मा से दुआ मांगता था। बोले अच्छा। बोले फिर तो आप भी मेरे जैसे ही हो। बोले मैं आप जैसा कैसा हूँ। बोले कि मैं भी अगर मांगने के लिए आया हूँ, आप भी मांगते हो,
लेकिन अब मैं आपसे क्यों मांगूं कि जो सबको देता है, जिससे आपने मांगा उसी से मैं भी मांग लूंगा। बोले आप जिससे मांग रहे थे वो सबको देता है ना। राजा ने उसको बताया कि उससे सब मांगते हैं, मैं राजा अकेला नहीं, साधु संत फकीर दुनिया के जितने भी लोग जीव जंतु हैं सब उसी से मांगते हैं। बोला तो फिर आपको अब बीच में क्या नहीं हो रहा है, मैं आपसे किस लिए मांगू, मैं उससे मांगूंगा। लेकिन यहां कबीर साहब ने कितनी ऊंची बात कही है, गौर करो कि सब जग मांगण हारा सतगुरु सा दाता कोई नहीं। मतलब उस मालिक से नीचे कोई देने वाला है, और वो कौन है? सतगुरु है। जो चीज हमें मालिक खुदा नहीं दे सकता वो सतगुरु देता है, क्योंकि उसके सामने जाके उसको कभी हमने देखा नहीं, स्थूल रूप में उसके कभी दर्शन नहीं किए, उससे मिलने का कोई रास्ता तरीका हमें नहीं पता, उसका कोई ठिकाना कहाँ रहता है, कैसे वो मिलेगा ये हम नहीं जानते। लेकिन सतगुरु के दर पे जाते हैं तो सतगुरु हमें ये दर्शाता है, बताता है और समझाता है, और जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है सब ज़रूरतें पूरी कर देता है। लेकिन किन लोगों की पूरी करता है वो आगे की उन्होंने जो उसमें बयान किए हैं वाणी में, कितने अच्छे तरह से किया कि अगर अपराधी आदमी तीर्थों पे जाता है, मन का मैल धोता नहीं है, तीर्थों पर क्या लेगा। वो बात हम पर भी लागू होती है। हम सत्संगों में आते हैं, सत्संग से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है। इस जीव के कल्याण का सबसे बड़ा तीर्थ यही है, सत्संग है। सत्संग में आके बड़े बड़े पापी दुष्ट चोर ठग लुटेरे डाकू भी समर जाते हैं। परंतु अफसोस इस बात का है कि आप लोग सत्संगों में आते हो, तब्दीली आप में तनिक भी नहीं आती। जो बातें संसारियों में होती हैं उनसे भी ज्यादा बुरी बातें आप में हैं। क्या उन विकारों से, विषयों से, बीमारियों से, तकलीफों से और जो चीजें पाप करने वाली हैं क्या उनसे बच गए हम? क्या हमने वो हमारी पुरानी आदतें छोड़ दी? क्या हमने निंदा चुगली बुराई करनी त्यागी? क्या हमने आपसी बैर विरोध त्यागे? क्या घरों में हमारा प्यार प्रेम सबके साथ है? क्या हम बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान इज्जत कदर करते हैं? क्या हम दीन दुखी की सहायता करते हैं? क्या उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा जानते हैं? नहीं जानते। उनको हम मन से भी, वचन से भी और कर्म से हर प्रकार से दुख देते हैं। सत्संगों में आके ये कौन सी शिक्षा, कौन सा उपदेश और किस गुरु की ये वचन है कि वो ऐसा आपको समझाता है? अगर वो आपको अच्छा बताता है तो आपने उन अच्छाइयों को अपनाया क्यों नहीं? फिर सतगुरु दाता तुमको देता है तो आप लेते क्यों नहीं? कबीर साहब की वाणी को गा के हम तर नहीं जाते, लेकिन कबीर साहब की वाणी में जो कहा गया है उस बात को अपनाने से हम तर जाएंगे। सतगुरु तो दाता है, देगा वो। कोई भी चीज मांगो, कोई भी मांगो, सतगुरु के पास कमी नहीं है। कमी हमारी है क्योंकि हमने उनको अपनाया ही नहीं है। सही मायने में हमने सतगुरु को सतगुरु नहीं जाना है। तो उनकी तुलना किससे की? उस अपराधी से की है कि जो मन के कपट को लेके जाता है, तीर्थों पे घूमता है, स्नान करता है। आप लोग मंदिरों में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, धूप बत्ती जलाते हो, वस्त्र चढ़ाते हो, मुकुट चढ़ाते हो, प्रसाद बांटते हो, बड़े दानी वीर कहलाते हो, लेकिन घरों में तुम्हारा व्यवहार कुछ और ही है। सत्संगों में आते हो, गुरुओं के आगे गिड़गिड़ाते हो, वहां तुम धन देते हो, उपहार देते हो, बड़ी से बड़ी चीज देते हो, और उन गुरुओं को तुम खुदा से भी ऊंचा दर्जा देते हो, लेकिन घरों में तुम्हारा व्यवहार है कि तुम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को 2 पैसे मांगने से भी इनकार कर देते हो। अपने घरों की हालत नहीं सुधारते, उनके चंगुल में फंस के तुम ये काम करते हो, तो क्या उन बातों से तर जाते हो? जो चीज हमें त्यागने वाली है, अपनाने वाली है, वो गुरु का वचन यही कहता है कि तुम अच्छी शिक्षा को ग्रहण करके
अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाओ, अपने मन से विकार निकालो, फिर कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना तीर्थ जाओ ना और कहीं जाओ। और ये सब की हालात है। बुल्ले शाह ने बहुत अच्छी बात कही है, मुसलमाना नू मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नू ठग दे प्यांदे, सच्ची गल कोई ना दसदा हफू हफू खांदे, जिथे देखा चोखे चंगे मछले खूब सुनांदे, बुल्ल्या उना ओरा की तारना जो खुद ही डूबे जांदे। ना तो हमें सतगुरु मिला, और मिले तो वो ऐसे मिले कि खूब मछले सुनाएंगे, खूब कहानियां सुनाएंगे, बड़े उनको मसाले लगा लगा के, जो कभी बात घटित नहीं हुई सुनो अलग से अलग, नई से नई बात। जैसे हम वो प्रचार करने वाले वहाँ बैठे देख रहे थे कि कृष्ण जी ने क्या क्या किया, रामचंद्र जी ने क्या क्या किया, सब ग्रंथों की धज्जियाँ उड़ा दी, सब उनके बारे में अनाप शनाप जो बोलना, जो मन में आया, जो उनकी समझ में आया, जो अलंकार उनको जोड़ने आए, सब जोड़ दिए। युग पुरुष थे, उन्होंने जो किया, मालिक के गुणों का बखान किया जा सकता है क्या? अपनी मन मर्जी और अपनी समझ और अपनी ज्ञान और विवेक से उनके कुछ के कुछ जोड़ के, तो इसलिए कही कि अपनी मर्जी से तो मछले खूब सुनाते हैं, खूब साखियां सुनाते हैं, झूठी साची सुनाते हैं, एक साखी को तोड़ मरोड़ के क्या का क्या बना देते हैं, क्योंकि रोचकता होनी चाहिए। लेकिन जीव के कल्याण का रास्ता नहीं बताते, उनको करनी का रास्ता नहीं बताते। अगर करनी करवाएं जीव से, जीव को सही रास्ते पे डाल दें, तो मैं कहता हूं एक ही जीव अगर होगा तो वही लाखों को त्यारने वाला बन जाता है। एक बार तो देखते हैं अच्छे चंगे भले कि अच्छा इंसान है, लगता है कि ये कुछ अच्छा करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में देखोगे कुछ और ही। आदमी अपने स्वार्थ के लिए गुरुओं के पास आता है, स्वार्थ के लिए लोगों को दोस्ती गांठता है, स्वार्थ के लिए मित्रता करता है, स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते जुड़ते हैं। स्वार्थ पूरा नहीं होता तो सब के सब खराब, बर्बाद, सब नाते बर्बाद हो जाते हैं। अपने अपने मतलब के कारण सब बातें करते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, कवि थे वे, तुलसी इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ने यार मुख से नहीं बोले। मतलब की दोस्ती, दोस्ती तो वो होती है, इंसान का नाता वो होता है जो दुख दर्द तकलीफ में भी उसके साथ खड़ा रहे। मतलब हुआ तो साथ देते हो, जुड़ जाते हो, मतलब नहीं होता या उसमें कोई हीनता, कोई गरीबी, कोई उसके ऊपर आफत आती है तो उसका साथ छोड़ के भाग जाते हो। ये इंसानियत नहीं। इंसान इंसान का हित करे, उसके दुख दर्द को समझे, उसकी पीड़ा को जाने, उसकी मदद करे। पर उपकार करना, पर हित करना, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है दुनिया में। ये काम जो नहीं करता है, नाम गुरु से लेता है, उपदेश लेता है, डींग मारता है, मैं अभ्यास करता हूँ, ध्यान करता हूँ या भक्ति करता हूँ, ये कोरी कल्पना की बातें मैं नहीं माना करता। मेरी शिक्षा भी आप सबको यही है कि अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाओ कि दूसरे देखने वाले भी ये कहें कि लेकिन इतबार नहीं हमारा, ना हमारे खुद के ऊपर इतबार नहीं है, गुरु पर कैसे इतबार आ जाएगा? ना खुद पर इतबार, ना गुरु पर इतबार, फिर परमात्मा को कहाँ से मान लोगे? जो इंसान खुद पर इतबार कर लेगा, गुरु पर करेगा, वो परमात्मा को मान लेगा, और जो उसको मान लेगा तो उसको पाएगा। जिसको हमने माना ही नहीं है, इसीलिए इस संसार के झमेलों में पड़ के अपना जीवन बर्बाद करते हैं। ये खाली शरीर के झिकोड़ने से, ये करने से, ये आडंबर और पाखंड में गिनती हो जाता है। इसीलिए भक्ति धर्म गुरु बदनाम हुए, क्योंकि ना गुरु पूरा मिला ना शिष्य पूरा मिला, तो दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। समाज को क्या मिला? जिन लोगों ने सुना देखा, उनके भी मनों में एक खटास पैदा होगी कि ऐसा ही धर्म होता है, ऐसे ही उनके शिष्य होते हैं, यही गुरु होते हैं। सच्चा गुरु मिल जाए तो इसलिए जीव का कल्याण हो जाता है। सतगुरु देता है सबको, सतगुरु सबको देता है, लेता ना ही कोई। सबको देता है सतगुरु, लेता कोई नहीं है। सतगुरु क्या देता है? सच्चा ज्ञान देता है।
आगे तो कह दिया, जिन्होंने जो सच्चे मन से गुरु के लगे और उन पर यकीन करके कहा, तो दूसरी वाणी में सिद्ध कर दी ये बात कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। अंतर के पट खुलने का मतलब होता है अंतर में हमें ज्ञान हो गया। बाहर का ज्ञान तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां कर लेती हैं, देखने से आंखें ज्ञान दे देंगी, सुनने से कान दे देंगे, सूंघने से हमें उनका दुर्गंध और सुगंध का पता लग जाएगा, लेकिन अंतर ज्ञान के बिना प्रभु की ज्योति का, उस आत्म शक्ति का और सर्वशक्तिमान प्रभु के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए सतगुरु जब मिल जाता है तो वो अंतर के हमारे घट के सारे पर्दे खुल जाते हैं, ज्ञान और विवेक की आंख खुल जाती है हमारी। लेकिन अब तो ज्ञान और विवेक क्या है कि फूटी आंख विवेक की, गिने न संत असंत, जिसके संग 10-20 हरता का नाम महंत। विवेक की आंख ही फूट गई, विवेक अंधा हो गया, किसी में समझ ही नहीं है, जानते ही नहीं है, पक्षधर हो गए सब के सब। ये हमारा गुरु है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा नहीं है। विरोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया। कौन से नियम और रास्ते पे चलते हैं लोग? भ्रम पैदा होते हैं, भ्रम होती है वहाँ भ्रांतियाँ हो जाती हैं, जहाँ भ्रांति हो जाती है वहाँ अशांति हो जाती हैं। तो उन अशांतियों, भ्रांतियों और भ्रमों में जीने के लिए धर्म नहीं है। धर्म तो, गुरु तो इन चीज़ों को कब मिटते हैं? जब उनको हृदय में ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है। हृदय ज्ञान के लिए सच्चे सतगुरु की, शब्द भेदी गुरु की जरूरत है। जिस गुरु ने करनी की हो, करनी कौन? पहले गुरु शिष्य, पहले गुरु शिष्य भया और तन मन अर्प्या शीश। पहले जो गुरु है वो शिष्य बनता है, जो शिष्य नहीं बना वो गुरु कहां से बन जाएगा? और शिष्य बन के भी कैसे हुआ? अपना तन मन और शीश सब कुछ अर्पण कर दिया। तन मन अर्पण करने का मतलब है तन से गुरु की आज्ञा से सेवा की, मन से गुरु की आज्ञा के वचन को मान के कर्म किया, और शीश अर्पण का मतलब है अपनी कोई बात और अपना कोई अहंकार उसने नहीं रखा। जिसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया गुरु को, अपने आप को गुरु के अधीन कर दिया, गुरु की आज्ञा में रह के गुरु की मौज में जिसने काम किया वो। तो इसलिए पहले जो गुरु था वो शिष्य, अब शिष्य तो बनते नहीं है, गुरु कैसे बन जाएंगे? वो गुरु बन भी जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर तो यही पाखंड पूजा चलेगी, झूठ और हेरा फेरियों की बातें चलेंगी। फिर तो साखी कहानी किससे ही गाएंगे? करनी कहाँ होगी? करनी तो जब होगी करनी खुद की हो, जिसने करनी की नहीं है। और उसके अंतर के पट खुलने से क्या होगा? फिर तो वो अंदर के नज़ारे बताए हैं। कबीर साहब ने वो दर्शाया है कि बिन दीपक के वहाँ उजियारा होता है, बिन बादलों के वहाँ बरसात होती है, वहाँ बिना किसी साधन के वहाँ सुरीले शब्द गूंजते हैं। ये चीज़ें हैं, सारी की सारी हैं, क्योंकि जो चीज़ें इस ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं पिंड शरीर की रचना में प्रभु ने सारी दी हैं। और संतों ने उसका रास्ता बताया है कि बाहर के 9 दरवाजों पर तो कुंडी लगा दो, बंद कर दो इनको। इसलिए क्यों बंद कर दो? संसार की तरफ से तो खुले ही रखने हैं, क्योंकि संसार की बातों का ज्ञान इनके बिना नहीं है। संसार में जो, लेकिन उनसे सही टाइम पर सही काम करो, और सही काम के लिए सही ज्ञान प्राप्त होगा, वो हमारे लिए हमारा सहायक मददगार होगा। ज़रूरत के मुताबिक काम करना गलत नहीं है। प्रकृति ने सारी चीज़ें दी हैं, वो मैंने जो शुरू में कही थी, उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ये चीज़ें इंसान को उन बहुत सी आपदाओं से बचाती हैं, एक जबान से एक दूसरे से संपर्क कराती हैं, बोलने सुनने से एक दूसरे की बात को समझना जानना, और वो ज्ञान जो है बारी ज्ञान है। लेकिन अंतर का ज्ञान तो कब होगा? जब गुरु हमें वो शब्द भेद देगा, और उस शब्द भेद को प्राप्त करके जब हमारे हृदय के अंदर कहे तिमिर कहाँ सब चले गए जी, कि तिमिर कौन से थे? अज्ञान को तिमिर कहते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमें समझ ज्ञान ही नहीं था वो क्या है,
जब गुरु का ज्ञान प्रकट हो गया, अंदर में प्रकाश हो गया, वहाँ बिना दीपक के उजियारा होता है, ना दीपक की जरूरत, क्योंकि प्रकाश करने के लिए तो किसी चीज़ की जरूरत है। ये तो कबीर साहब के ज़माने में दीपक का ज़्यादा महत्व था। आज का टाइम होता तो वो कहते कि बिजली के बल्बों की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस ज़माने में दीपक था, तो उन्होंने कही बिन दीपक मरा हुआ उजियारा, तिमिर कहाँ जन नस गए जी। बिन दीपक का मतलब है कि संसार में 4 प्रकार की लाइट हैं। सनलाइट, सूर्य से प्रकाश मिलता है, मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी होती है, फायर लाइट, अग्नि की रोशनी होती है, एक जो सबसे ऊंची और सबसे अलग और जो सही मायने में जिसको लाइट कहते हैं वो डिवाइन लाइट है, वो हर इंसान के अंदर है, जिसको शास्त्रों में कहीं चांदना कहा गया, कहीं प्रकाश कहा गया है, कहीं लाइट कही गई है, तो कहीं उसको परम प्रकाश और ज्योति के नाम से पुकारा गया है। वो ज्योति हमारे अंतर में जलती है, उस डिवाइन लाइट को ही तो कहते हैं। वही लाइट जब मिल जाती है और अंतर में जब अभ्यास करते हैं तो उसी को नूरी गुरु, उसी को चांदना, उसी को परम प्रकाश कहते हैं। और वो परम प्रकाश इन प्रकाशों की तुलना में ये कोई मायने नहीं रखते हैं। उस प्रकाश के बारे में कहते हैं उसमें ना दीपक की जरूरत, ना बत्ती की जरूरत, ना तेल की जरूरत, वो 8 पैर 64 घड़ी जलता ही रहता है। और उसका कितना महत्व है, वो महत्व पलटू साहब ने कहा है। वो कहते हैं उल्टा कुआं गगन में 30 में जड़ा चिराग। उल्टा कुआं इंसान का शरीर है, 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 10वां द्वार जो ऊपर की है वो उल्टा, वापिस उल्टा है। वो ये प्रकृति में ऐसा पेड़ है इंसान जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ आती हैं और जड़ ऊपर की तरफ है। जो इसमें चेतन शक्ति थी वो ऊपर से नीचे की ओर आई है, तो जड़ ऊपर की ओर है, इसकी बढ़ने वाली चीज ऊपर बढ़ती है। लेकिन ये अंदर का जो वास्तविकता थी वो ये थी कि वो जो रूह है वो चेतन शक्ति यहाँ से चल के नीचे के शरीर को आके रोशन किया, और जब ये शरीर को छोड़ती है तो इसको छोड़ के सिमट के ऊपर की ओर चली जाती है। इसलिए इसको उल्टा पेड़ भी कहते हैं प्रकृति में। लेकिन बात समझ की है, तो पलटू साहब ने उसी बात को कितना सुंदर ढंग से कहा। वो कहते हैं उल्टा कुआं गगन में 30 में जड़े चिराग। इसमें वो चिराग जलता है, 30 में जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जड़ता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कोई गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने तिसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में 30 में जड़े चिराग। कि उस गगन में उल्टे कुएं के अंदर एक चिराग जलता है और उसी चिराग की ज्योति में शब्द की धुन निकलती है, लेकिन उसको सुनता कौन है? वही सुनता है जो सच्चा गुरुमुख है, जो गुरु के वचन की पालना करके गुरु के बताए निर्देश के अनुसार अभ्यास करता है। वो गुरुमुख जब अंदर में जाता है तो उस ज्योति को, उस प्रकाश को देखता है। वो 6 ऋतु 12 मास ही जलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, बुझता नहीं है, ना कभी शब्द रुकता है, ना ही वो प्रकाश कभी कम होता है। प्रकाश भी हमेशा जलता रहता है, उस शब्द की धुन भी हमेशा होती रहती है। जब ये दिल की धड़कनें रुक जाती हैं तो वो रुकते हैं नहीं, वो नहीं रुकते। सब के अंदर वही धड़कती है, वही ज्योति है, वही परम प्रकाश है, वही नूर है, वही खुदा की अंश है, वही आत्मा परमात्मा जीव है, सब के अंदर है। वो ना होने से ये निर्जीव हो जाता है, वो प्रकाश भी गायब, शब्द भी गायब, और ये जीव इससे निकलने के बाद में ये पुतला मिट्टी का होता है। मिट्टी है ये, 5 तत्व में कहते हैं ना, 5 तत्वों में विलीन हो गए, तो इसका मतलब इंसान का शरीर 5 तत्व से निर्मित है। और जब वो प्राण इससे निकल जाते हैं, प्राण वायु, तो 4 तत्व हैं, वो भी अलग अलग विसर जाते हैं, और उनके विसरने के कारण उनको दाग भी दुनिया में वो 4 प्रकार के ही दाग हैं। पहला दाग है अग्नि के सुपर्द कर देते हैं। अग्नि, क्योंकि पृथ्वी मिट्टी पहला तत्व है, हर चीज की मिट्टी बन जाती है। कुछ भी बनाते हो, कुछ भी खाते हो, फल खाते हो, मिठाई बनाते हो, दूध पीते हो, सब्जियां खाते हो, अनाज खाते हो, जितनी भी चीज़ देखते हो पेड़ों से लगती हैं या किसी चीज़ से भी प्राप्त करते हो, लेकिन
वो चीज़ें थी, उनकी आकृति थी, बनावट थी, उनको देखा, उनको खाया। खाने के बाद हमने मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा, थूक के द्वारा किसी भी तरह से उसको फिर बाहर निकाल दिया। इसी मिट्टी में वो विलीन हो गया। इसी मिट्टी में पुनः वो दोबारा से प्रकृति ने फिर पैदा किया। किस रूप में पैदा किया कि जिस रूप में उसने पैदा किया, फिर उसका जो है उसी प्रकार से विसर्जन हो गया अलग अलग। फिर सारी चीज़ें खंडित हो जाती हैं। लोहा, तांबा, प्लास्टिक, जितनी चीज़ें देखते हो, कितने खनिज पदार्थ निकलते हैं, कितनी फसल, कितने फल फ्रूट सब्जियां उगाते हो, सब इसमें उगते हैं। सभी को खा के इंसान, पशु, दूसरे जीव उसको नाश कर देते हैं, मल बना के छोड़ देते हैं, मिट्टी में शुमार हो जाता है और वही मिट्टी में फिर पुनः प्राप्त बन जाते हैं। वो प्रकृति में वो तीनों शक्तियों का काम वैसे ही चलता रहता है। जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश आप किसी रूप में मानते होगे, वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा जी उसको बनाते हैं, विष्णु उनका पालन करता है, तो महादेव जी उनका संहार करते रहते हैं। इसी प्रकार से इंसान के शरीर में भी वो पांचों तत्व से निर्मित है ये। और जब इसको इंसान क्या करता है, कभी इसको अग्नि की सुपुर्द कर देते हैं मरने के बाद में, कोई इसको जल में प्रवाह कर देता है, तो कोई इसको काट के जंगलों में फेंक देते हैं, तो जो भी, या कोई मिट्टी में दबा देते हैं। चारों प्रकार के दाग ये हैं, खत्म। लेकिन बात ये नहीं थी, बात तो ये थी कि सतगुरु मिले तो हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारे अंतर के चक्षु खुल गए और सब भेद मिल गया हमें। लेकिन सब भेद के साथ में सतगुरु ने सबसे मुख्य करके जो हमें दात बख्शी, वो ये थी कि ए जीव, तुझे ये 84 लाख में घूमने के बाद इंसान का चोला प्राप्त हुआ है, और अब अगर तू किसी महापुरुष की शरण में जाके अगर तूने नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई नहीं की, उस प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता नहीं पूछा और अपने जीवन को सफल नहीं बनाया, तो तेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। कितने जन्मों में भटकने के बाद तेरे नेक कर्मों के कारण तुझे शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये इसलिए मिला है कि तू नेक काम कर जिसके कारण तेरा आवागमन खत्म हो जाए, इस काल और माया की जेड़ से छूट जाए तू। और इस काल और माया की जेड़ से छूटने के लिए और उससे पहले तुम्हें कुछ नियमों का काम करने पड़ेंगे। वो काम अगर तुम करते हो तो तुम बरी हो जाते हो, क्योंकि बंधन पे बंधन लगे हुए हैं यहाँ इस दुनिया में। जो हमें एक तो बुराइयों से हम अपने आप को इतना मलिन बना लिया है, बुरी आदतें डाल ली हैं, वो आदतें हमने मन के बंधन में आके डाली कि मन भी काल द्वारा और माया द्वारा पैदा किया गया एक ऐसा हमारे लिए कोरोना जैसा रोग है कि वो हमें निकलने नहीं देता। लेकिन उसको काबू करने का इलाज है सतगुरु रूपी नाम की दवाई। उस नाम का सुमन सच्चे मन से करते चले जाओगे, बुराइयां निकलती जाएंगी। तीनों प्रकार से शुद्ध और पवित्र होने के लिए हमें तन से तो सेवा करनी चाहिए, मन से प्रभु के नाम का सुमन करना चाहिए और धन से नेक काम कर्म करने चाहिए, भूखे गरीब नंगे की मदद करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहली शिक्षा यही है कि उन ऊंची बातों की ओर जाने की बजाय उस अंतर धुन और उस ज्योति को देखने से पहले तुम अपने आप को पाक साफ और पवित्र तो बना लो, इसे योग्य बनाओ आपको, ताकि उस रास्ते पर चल सको। अरे तुम रेल में जाते हो, टिकट लेके जाते हो, बिना टिकट तो वहाँ रोक लेते हैं, बस में जाते हो वहाँ तुम्हें रोक लेते हैं, कहीं भी जाते हो जहाँ कहीं तुम्हें प्रवेश लेना चाहिए वहाँ के लिए तुम्हें चेक करते हैं कि तुम्हें वो योग्यता है या नहीं, नहीं जाने देते, आपको रोक देते हैं। इसीलिए ये योग्यताएं भी जरूरी हैं। उनमें सबसे उत्तम चीज ये है कि प्रभु की बनाई हुई संतान है, उसको तुम अगर खुश कर लेते हो तो उनका पिता तुम्हारे से खुश हो जाएगा। उसकी संतान है, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भूखे गरीब की सहायता करो, दुखी इंसानों को का दुख बटाओ, किसी की अपने मन से निंदा ना करो, बुराई ना करो, दूसरे को कष्ट ना दो, ना मन से दो, ना खोटा वचन बोल के दो और ना शरीर से उनको दुख दो। अगर तुम भला ना कर सको तो कम से कम बुरे रास्ते तो ना जाओ।
बुरे रास्ते ना जाओगे तो पापों से बच जाओगे, सज़ा नहीं मिलेगी, दुख नहीं मिलेंगे, अच्छे इंसान बन के फिर आओगे, फिर कभी महापुरुषों की शरण मिलेगी, शरण पा के फिर नेक कर्म करोगे, जीवन संवर जाएगा। लेकिन अगर खोटे मंदे कर्म कर लिए तो नरकों में जा पड़ोगे, कहाँ फुर्सत मिलेगी। कहीं ऐसी हालत हो जाएगी कि पंगले, अंधे, लूले, लंगड़े बन के पड़े रहोगे, भीख मांगे, बाबा दे दे, बाबा दे दे। क्यों? ये पेट रूपी जो आदमी को लगाई गई है बीमारी, ये पता नहीं क्या का क्या करवा देता है, इंसान से क्या करवा देगा। इसलिए नेक कर्म करो, अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो। अच्छे काम करोगे, अच्छा मन होगा, मन में तुम्हें शांति मिलेगी, दूसरे का हित करके तुम्हें भी सुख मिलेगा, अगला भी तुम्हारे से मिलने वाला सुखी होगा। और जहाँ खुशी होती है, प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हो, मीठे वचन बोलते हो, तो तुम्हें ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें सब कुछ अच्छा करने का मन चाहेगा। और जहाँ बुराइयाँ होंगी वहाँ तो तुम देखोगे कि दुष्ट आदमी की तो आप शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि एक जैसी चीज़ को देखोगे उसका विचार तुम्हें देखते ही वही विचार मन में आ जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, दुष्ट संग ना दिए विधाता, ताते भलकर नरक की भाषा। दुष्टों से तो सतगुरु दूर रखे, उनका तो साया भी अगर गिर जाता है तो भी इंसान के विचार खराब हो जाते हैं। नेक इंसानों के तो दर्शन करने से ही इंसान के विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार से जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजर, तिरिया देखे काम। जिस प्रकार जल को देखने से शुद्धता का ख्याल आ जाता है, साधु को देखने से ज्ञान की बातें याद आती है, परमात्मा याद आता है, हमारे विचारों में शुद्धता और पवित्र आनी शुरू हो जाती है। माया को देखने से लोभ और लालच हो जाता है, 99 के चक्कर में पड़ जाता है आदमी, 100 करना चाहता है उसको। लेकिन अपने बारे में ज़्यादा सोचा करो, दूसरे का बोझ ना उठाया करो। हम तो दुखी इसलिए हैं कि दूसरे सुखी क्यों हैं, हम दुखी इसलिए हैं कि वो ऐसा क्यों है। नहीं, तुम ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए अच्छा करो। दूसरों की ओर देख के तुम ईर्ष्या पैदा ना करो, तुम अच्छा करने की कोशिश करो, उससे भी अच्छे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम बुराइयों में पड़ जाओगे तो कभी भी अच्छे नहीं बन सकोगे। अपनी दृष्टि में शुद्धता और पवित्रता लाने के लिए गुण ग्रही बनो, गुणों को अपनाओ और अवगुणों को त्यागो, जीवन में शांति सुख मिलेगा। दाता सतगुरु मालिक गुरु महाराज आपको हर प्रकार से सब गुणों से सुशोभित कर देंगे और आपके मन में शांति होगी और हर प्रकार से आपका जीवन सुखी बीतेगा। और उसी में जब सुखी होगे तो मालिक की भजन बंदगी कर पाओगे और हर प्रकार से आप अपने जीवन का पूरा लाभ उठा सकोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुश रखे और भक्ति में आपका मन लगाए और आपका जीवन हर प्रकार से अच्छा बीते। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।